आपको लगता है कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो हमारी मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब करते हैं या ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं? ये जो लड़के होते हैं ना, उनका दिमाग और तरीके से डेवलप हुआ है, ठीक है। जो हम औरतें हैं ना, औरतें भी आजकल मैंने देखी है बड़ी सेंसिबल, उनको रिएक्ट नहीं। कुछ जो मेरे टाइप की होती है ना, अब आपका नहीं मुझे पता, हमें उसी टाइम उस चीज का सोल्यूशन चाहिए। नहीं, मैं हूँ मुझसे यही टाइप, मुझे मुझसे चाहिए, मुझे नाराज भी हो तो अभी चाहिए। मुझसे बात करो। सिनेमन टाइप के लड़के हैं ना अभी इनको पता ही नहीं है हमने बात क्या करनी है। दालचीनी टाइप के लड़के हैं ये, ठीक है। इनको किसी में भी डाल दो, जाकिर खान वाली बात है, एक ही टेस्ट है सबका। सुबह से ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आना है, वापस आके थोड़ी देर लेटना है, बस फिर सो जाना है। इनको और मैं बात कहती नहीं हूँ यार, करनी। ये इतनी प्यारी बेगम है, इनको अप्रिशिएट करें आप भाई। जो भी हैं आप जिंदगी में, आपने कोई नेकी की होगी तो मिली है इतनी हसीन औरत, इसको अप्रिशिएट दुल्हनिया करें मियाँ प्लीज। सुनने ना तो कहेंगे इसने नेकी की है, इसको मैं मिलाऊं। सारे ही ऐसे हैं बहन, सारे ही ऐसे हैं। एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, वो चीज ना मुझे लगता है शादी के बाद बहुत पीछे रह जाती है। और जो चीज आगे आ जाती है वो होती है रिस्पेक्ट, सबसे बिल्कुल ज्यादा रिस्पेक्ट। और उससे भी बढ़कर के आप अपनी बीवी को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हो अपनी बिल्कुल। खुद की फैमिली में, ठीक है। ये सब बोलते हैं बहुत ब्रॉड माइंडेड, मैंने ये देखा है कि हम बड़े वो हैं इंडिपेंडेंट, इस तरह किसी को भी इंडिपेंडेंट औरत नहीं अच्छी लगती। उनको औरत, उनको बीवी वो ही चाहिए, ये मेंटेलिटी है। बहुत से मर्द अब मेरे साथ हो जाएंगे इस पॉडकास्ट के बाद भी। मुझे लगता है मुझे एक नए तशद्दुद, जो लफ्जों का तशद्दुद मेरे पे होता है, उसके लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। देयर आर गुड मैन, देयर आर गुड वुमेन एज वेल, लेकिन ये सब कहते हैं किसी को भी बहुत ज्यादा बाहर फिरती हुई बीवी जो घर के काम नहीं करती नहीं अच्छी लगती। वो आप जितना मर्जी उनको कह दें, वो कहेंगे आपने क्या किया है मेरे लिए। ट्राई टू यू नो मेक योरसेल्फ दैट स्ट्रांग कि आप किसी इंसान से बात नहीं करें, ठीक है। आप अल्लाह से बात करें। मैंने लेकिन अपना कभी देखा, कभी तो क्योंकि इंसान जो है वो है ना एक सोशल एनिमल है। मैंने कई दफा ऐसे मर्दों को देखा है कि भाई अगर उनकी बीवी मेंटली ठीक नहीं है तो वो, मतलब मेंटल हेल्थ तो मैं कहती हूँ जोक ली हुई है आजकल, खास तौर पे उन लोगों ने जो जॉइंट फैमिली सिस्टम पे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटीमेसी इज फिजिकल इंटीमेसी, ठीक है, जिसको वो भी नहीं हम मिल रही। एग्जैक्टली वो भी नहीं मिल रही। और जब हम फिजिकल इंटीमेसी की बात करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं इन हलाल मैरिड लाइफ, उसके अंदर हमारी नजर के आगे सबसे पहले आता है एक आदमी का चेहरा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, तो जाहिर है आदमी की नीड्स, आदमी की वांट्स, आदमी की लाइक्स, आदमी की प्रेफरेंसेस, ठीक है। उसके अंदर हम, मुझे लगता है ये चीज भी भूल जाते हैं कि एक औरत की सेक्सुअल प्रेफरेंसेस या फिजिकल इंटीमेसी की प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यू, आपको लगता है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो इतनी कंफर्टेबल हैं कि वो अपने हस्बैंड से, अपने लाइफ पार्टनर से इस चीज के बारे में डिस्कस कर सकें? इस्लाम की और कोई नॉलेज नहीं लोगों को पता। लोगों को ये नहीं पता कि इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, इस्लाम में सास ससुर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में बीवी के ऊपर वाजिब नहीं है आपका काम करना। लेकिन अगर वो कर रही है तो वो आप उसकी आला ज़र्फी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे अपनी बीवियों के साथ, ठीक है। हज़रत आयशा के साथ उन्होंने क्या, आपको क्या लगता है ये जो मिसाल है जो वो खेलने वाली, वो उनका क्या दिल कर रहा होगा। उन्होंने अपनी उम्मत को सिखाने के लिए वो अपनी बीवी के साथ, और आपने शायद ये किस्सा सुना होगा कि उन्होंने जंग रुकवा दी थी एक नेकलेस ढूंढने के लिए। तो ये मकाम है बीवी का। अगर आप लोग ऐसी औरतें रख सकते हैं, देखें मैं अभी फिनिश करती हूँ। अगर मैं कह रही हूँ, अगर आप लोग यही रवैया, यही अदलो इंसाफ आप रख सकते हैं पैसों के मामले में, फिजिकल इंटीमेसी के मामले में, इमोशनल कनेक्शन के मामले में, तो फिर मेरे ख्याल से किसी औरत को मसला नहीं होगा दूसरी शादी आप करें। आपकी माँ की खिदमत करना या आपकी माँ को खुश रखना आपका काम है, आपकी बीवी का काम नहीं है। अगर वो आपको कह रहे हैं ना मेरी मम्मा नहीं मान रही, मेरा ये नहीं मान रहा, ये सबसे बकवास झिंगुड़ बात है कि भाई मेरी मम्मा नहीं मान रही। किसी मर्द की मम्मा मुझे आज तक नहीं पता। So, Assalamu alaikum, beautiful people, and welcome to another virtual episode of Project Podcast. आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि यकीनन कुछ भी कहने से पहले सोचती नहीं है और ना घबराती हैं, और आई थिंक यही इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ओपिनियनेटेड वॉइस रखती हैं जो कि एडवोकेट करती हैं ख़वातीन के राइट्स के बारे में। शादी के अंदर जो हम मसाइल हमें दरपेश आते हैं उनके बारे में ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ओपनली गुफ्तगू करती हैं। इंडीड शी इज एब्सोल्युटली रियल एंड वेरी रॉ। लेट्स वेलकम मनाहिल अकबर।
Thank you so much, Manahil, for joining me on the show today and giving me this opportunity to interview today. Thank you so much. जज़ाकल्लाह, आपने इतने खूबसूरत तरीके से मुझे वेलकम किया है, पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत-बहुत आप तो शुक्रिया। हैं ही इतनी खूबसूरत, आप एक खूबसूरत सा इंट्रो भी डिज़र्व करती हैं। आप भी बहुत खूबसूरत हैं, हर औरत तो हर ही बहुत खूबसूरत है, बस अन्नी हो जाती हैं वो अलग बात है, खूबसूरत तो हर सही औरत बात है। होती है। अपनी वर्थ को ना हम औरतें खुद ही दबा देती हैं बस। अगर अपनी वर्थ हमें पता चल जाए ना तो किसी को भाव ना दें वैसे हम। लेकिन वो नहीं पता लगती ना हमें रिदा। सही बात है। मनाहिल, मैंने बहुत आपकी वीडियोज़ माशाल्लाह देखी हैं जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा औरतों की बात करती हैं, स्पेसिफिकली जो आजकल यंग बच्चियों को मसाइल दरपेश आते हैं, स्पेसिफिकली शादी के लिहाज से, शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल से। सो सिंस मेरे दिमाग में ना एक बात आई है, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी जो अम्मी थी ना, वो अगर मैंने कोई गलत काम किया है, कोई शरारत की है, कुछ भी किया ना, तो वो मुझसे जब नाराज़ होती थी ना, तो उनका ना उनकी एक ना चीज़ थी जिससे मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती थी, कि वो मुझसे ना नाराज़ हो जाती थी, मुझसे बात हुँ, नहीं करती थी और मैं ना मतलब हर पैंतरा आज़माती थी, यार किसी तरह ना मामा मुझसे बस बात कर लें और मैंने मतलब दुनिया जहान की हर चीज़ करनी जस्ट टू मेक हर हैप्पी कि यार मामा प्लीज़ मुझसे बात कर लो, गलती हो गई, हो गई। अच्छा, मुझे लगा कि इस चीज़ ने ना मुझे कहीं न कहीं अब मेरे बचपन में थोड़ा बहुत ट्रॉमाटाइज़ किया है। मेरी ऑफ कोर्स इट्स नॉट माय मदर्स फॉल्ट, उन्होंने अननोइंगली वो जो भी मतलब उन्होंने किया, जो उनको सही लगा उस टाइम पे उनको करना चाहिए था। बट मुझे लगता है कि अब जैसे मैं बड़ी हुई हूँ या स्पेशली व्हेन आई गॉट मैरिड, ठीक है? तो मुझे अपने अंदर वो चीज़ अभी भी नज़र आती है कि यार अगर मेरे से कोई नाराज़ हो गया ना, तो मुझे बस उसको मनाना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के बस ये देखना है यार ये बंदा मुझ मेरे से बात कर ले। सो आपको लगता है कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो हमारी मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ा-सा हमें डिस्टर्ब करते हैं या ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा एक पैटर्न बन जाता है ना, वो डिस्टर्ब या ट्रिगरिंग एक पैटर्न बन जाता है जो कि हमारी मैरिड लाइफ के अंदर भी शायद कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करता है। डू यू एग्री कि हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास हमारी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं? अच्छा रिदा बड़ा अच्छा आपने सवाल स्टार्ट ही इतने अच्छे सवाल से किया है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे मुताबिक जो आपका चाइल्डहुड है ना, वो आपकी ज़िंदगी का जो आगे ज़िंदगी आ रही है ना, जी। उसके ऊपर पूरा रिलाय करता है, ठीक है? अगर आपका बच्चा या हम बचपन में जिस तरीके से भी कोई चीज़ अगर हमें ट्रॉमाटाइज़ करती है ना, वो हर हाल में हमारे रिलेशनशिप को अफ़ेक्ट करती है, ख़्वाह वो किसी के साथ भी हुँ, हो। जिन बच्चों को बिल्कुल। घर से नहीं अटेंशन मिलती या जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा अटेंशन आजकल के माँ-बाप मैंने देखे हैं, वो कहते हैं इनको सब कुछ तो दिया हुआ है, पैसे हैं इनके पास, इनकी फ़ीसें देते रहें। नहीं, जो बच्चे इमोशनली एप्रिशिएटेड फ़ील नहीं करते घर में, वो बाहर से वैलिडेशन हुँ, सीक करते हैं और ये मैंने हुँ, बहुत खूबसूरत जी। इंसानों को देखा है। अगर बचपन में उनका कोई ट्रॉमा है ना, तो वो उनके रिलेशनशिप्स को बहुत अफ़ेक्ट करता है। तो मैं हमेशा इसी तरह से लड़कियों को कहती हूँ कि पहले आप हील हो के, बाद में शादी जैसे रिलेशनशिप में आएँ क्योंकि जिस इंसान को आप दुनिया में लेके आएँगी, उसका कसूर नहीं है। वो आपका एक अनहील्ड वर्ज़न डिज़र्व नहीं करता। अगर आप हुँ, प्रॉपर तरीके से हील नहीं हैं, तो वो बच्चे में आपकी माँ-बाप से ना बच्चे सिर्फ़ जीन्स में ये सब नहीं लेते, शक्ल-सूरत और ये सब कुछ। ये बात मुझे बहुत देर बाद समझ आई है। बिल्कुल। इमोशनल जो हमारी कंडीशंस होती हैं, जो हमारे रिलेशनशिप पैटर्न्स होते हैं, जो हमारी मतलब सेंसिटिविटी होती है चीज़ों को लेके, वो हम अपने माँ-बाप से हील करते हैं। इसी वजह से हमें अपने सारे ट्रॉमास ज़ाहिर है इंसान तो परफेक्ट नहीं है। हमें क्योंकि तकलीफ़ तो हर जगह पे हो सकती है। बिल्कुल। तकलीफ़ को उस हद तक आप लोग क्योर कर लें कि वो आपके बच्चे में ना हो और ये बात बिल्कुल आपने सही हुँ, की है, जो चीज़ें बचपन में होती हैं, वो आपके रिलेशनशिप्स को बहुत अफ़ेक्ट करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मनाहिल, हम किस तरह से बच्चों के अंदर ये चीज़ इंस्टिल कर सकते हैं? क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि हम कहते हैं ना कि माँ-बाप या स्पेशली माँ जो है उसका हील होना बहुत ज़रूरी है जब वो एक दूसरा मतलब कोई इंसान एक जीता जागता है इंसान दुनिया में लेकर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ट्रॉमा सारी ज़िंदगी आपने किसी न किसी ट्रॉमा से तो गुज़रना ही गुज़रना है। लाइक लाइफ़ इज़ गोइंग टू सरप्राइज़ यू इन सो मेनी वेज़ और आप सोचते भी नहीं हो और एकदम कुछ ना कुछ हो जाता है। सो मतलब हर स्टेप पे आपको हील करना है अपने आप को और हर वक़्त आपने ये सोचना है कि यार अब क्या करना है? अब इस बच्चे को मैंने कैसे करना है? उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप एक मतलब तरीकाकार अपना लो अपने अंदर कि यार आपने प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है? आपने प्रॉब्लम से लड़ना कैसे है? रादर देन कि आप
इसी चीज पे रिलाई करते रहो कि यार आपने फुली हील होना है और फिर ही आपने एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना है, नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि फुली हील का मतलब ना मेरा ये नहीं है, क्योंकि इंसान है, मैंने आपको दोबारा बोली, तकलीफ होगी। देखें, हम्म। हम जो इंसान है ना, ये जो आपने औरत की बात की है ना कि वो माँ किस तरह करे, पहली जिम्मेदारी हम्म। आपके घर के मर्द की है। सबसे पहले देखते हैं हम अपने बाप को। जिन लड़कियों के बाप हम्म। इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, जिनके बाप अब्यूसिव होते हैं, जिनके बाप मारते पीटते हैं, उन बच्चियों की आप डेटिंग पैटर्न देखें, वो खुद खूबसूरत भी होंगी, उनके पास हर चीज़ होगी, लेकिन वो किसी ऐसे बंदे के पास जाके उसको अट्रैक्ट करेंगी जो बिल्कुल उसे मुंह, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव बंदे होते हैं। ये एक ट्रिगरिंग चीज़ है, ठीक है, बच्चियों की। जो एक औरत है ना, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये बात करती हूँ जो लोगों को नहीं पसंद आती, औरत खुश होगी ना तो आपके बच्चे पल जाएंगे। आपको नहीं हम्म। ज़रूरत, एक औरत इमोशनली, फिजिकली, हर चीज़ में उसकी ज़िंदगी का ये सारा एक नेचर है, उसकी ज़िंदगी में आने वाले मर्द पे डिपेंड करता है। आपका मर्द, हम्म। आप एक दफ़ा, मैं हमेशा कहती हूँ, एक दफ़ा दिन में जाते हुए अपनी बीवी को कह दें, भाई तुम, या आपकी जो भी आपका डेटिंग, जिसको भी आप डेट करें, वो जिस तरह आपको ट्रीट करता है ना, पूरा दिन आपका उसी तरह जाता है। और ये हम जितना मर्ज़ी बोल लें कि हम नहीं वो करते, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, हम इंसान हैं, हम कभी भी कोई चीज़ अनकंडीशनल नहीं करते। नहीं मोहब्बत करते। में एक्सपेक्टेशन होती है, और वो अगर बिल्कुल। आपको वाक़ई में मोहब्बत है किसी से, तो आपका पूरा दिन, आपका पूरा पैटर्न, आपकी हम्म। सारी रूटीन उस बंदे के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करने लग जाएगी। तो ट्रू। देखें, फुली हील नहीं हूँ, लेकिन आप अपने वेज़ ढूँढे ना, स्ट्रॉन्ग भी तो बंदा बैठे-बिठाए नहीं हो जाता। जब तकलीफ़, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है, आई वाज़ वेरी वीक एंड इमोशनली तो बहुत ज़्यादा वीक, ठीक है? बहुत, लाइक देयर वाज़ अ टाइम आई यूज्ड टू क्राई, और वो इतनी तकलीफ़ थी ना रिदा, कि मैं कहती थी कि मैं मरूँगी तब ठीक होगी ये, क्योंकि एक टाइम आता है व्हेन यू क्राई सो मच दैट योर रिब्स हर्ट्स, लाइक, ठीक है? अब मेरे हम्म। साथ ये है कि अब उतनी मुझे तकलीफ़ उतनी ही होती है, लेकिन अब ये है कि अब मैं दिखाती नहीं हूँ लोगों को। क्यों? क्योंकि जिस घर में मैं हूँ, एक बंदे की ज़िंदगी मेरे साथ जुड़ी हुई है, कल को मैं माँ बनूँगी, तो मैं सोचती हूँ कि उनका क्या कसूर है? तो अब तकलीफ़ को ये है कि देखें, 2 सिचुएशन होती हैं तकलीफ़ में, या तो आप उनको बैठ के पीटें कि हाय ये हो गया, हाय, और आप जितना रोएँगी, जितनी आपको तकलीफ़ है, किसी इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता आपके इर्द-गिर्द। नहीं पड़ता। ये मर्द जो है ना, ट्रू। अभी जो जनरेशन है, अभी ये हमारी अगली जनरेशन होगी जो आप लोग रेज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपके बच्चों को ज़िंदगी दे। उन बेटों में थैंक ये यू। थोड़ी इमोशनली अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि वो हम हम्म। उनकी माएँ हम होंगी, ठीक है? ये हम्म। जो, और ये एक यूनिवर्सल मसला है। जिनके साथ हम मैरिड हैं, या आप मैरिड हैं, या इर्द-गिर्द, नहीं सिखाई गई उन्हें इमोशनल और अवेलेबिलिटी। मुनाहिल सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगता है हम मेरी जनरेशन या हमारी जनरेशन फेस करती है कि जब आप इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हो ना अपने पार्टनर के साथ, स्पेशली जब आप कोई कॉन्फ्लिक्ट है या आपके दिमाग में कोई बात है, यू वांट टू शेयर विद योर पार्टनर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डिस्कशन है या वो जो शेयरिंग है ना, वो एक मतलब लड़ाई में बदल जाती है और समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ यार, मैं तो अपना मसला डिस्कस कर रही हूँ, ये मेरी लड़ाई कैसे हो गई है एकदम। रिदा देखें, मैंने ना बहुत धक्के खा के ये चीज़ समझी है कि जो लड़के होते हैं ना, उनका दिमाग और तरीके से डेवलप हुआ है, ठीक है? हम्म। जो हम हम्म। औरतें हैं ना, औरतें भी आजकल मैंने देखी हैं बड़ी सेंसिबल, उनको रिएक्ट नहीं, कुछ जो मेरे टाइप की होती है ना, अब आपका नहीं मुझे पता, हमें उसी टाइम उस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। नहीं, मैं हूँ मुझसे यही टाइप, मुझे मुझसे चाहिए, मुझे नाराज़ हो भी तो अभी चाहिए। मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझे बात एग्ज़ैक्टली। करो, बात करो। हाँ, मेरी सॉरी, वो जो मेरी टोन साइलेंट थोड़ी ट्रीटमेंट ज़्यादा है ना, होगी। मुझसे नफ़रत होती है यार, वो मुझे साइलेंट साइलेंट ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट्स बहुत, देन आई बहुत रियलाइज़ अजीब के लगता है। दैट देयर देयर इज़ अ पर्सन जिसकी लैंग्वेज ये है कि देखो, अगर मैं आपसे लड़ूँगा तो बात और बढ़ जाएगी। बढ़ आप बोल रही हैं, आप जाएगी। अपना निकाल लें। बाद में हुँ। हम वो बाद में कम्युनिकेशन गैप है, सिर्फ़ कम्युनिकेशन गैप होता है। जो लड़के हैं ना, उनकी लैंग्वेज आजकल मैं देख रही हूँ, कुछ-कुछ ये सोशल मीडिया पे मैंने देखे हैं, थोड़े एक्सप्रेसिव हुँ। मर्द हैं जो सबके सामने सब कुछ करते हैं, जिनको अपनी बात करना आती है। ये जो सिनेमन टाइप के लड़के हैं ना, अभी इनको पता ही नहीं है हमने बात क्या करनी है। दालचीनी टाइप के लड़के हैं ये, ठीक है? इनको किसी में भी डाल दो, ज़ाकिर खान वाली बात है, एक ही टेस्ट है सबका। सुबह एक से ही ऑफ़िस टेस्ट जाना है, है। ऑफ़िस से वापस आना है, वापस आके थोड़ी देर लेटना है, बस फिर सो जाना है। इनको और मैं बात कहती नहीं हूँ यार, करनी। कितना टाइम लगता है अपनी बीवी को यही कहने में कि यार अच्छा चलो आज तुमने खाना अच्छा बनाया, आज तुम अच्छी लग रही हो, या आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने आज बच्चों के लिए बड़ा अच्छे से एफर्ट किया। मतलब जस्ट स्मॉल एक लिटिल एक्नॉलेजमेंट्स, क्या मतलब क्या क्या ही हो जाता है। कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो बात है ना, आहिस्ता-आहिस्ता। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ रिदा, जो मर्द है ना, उनको नहीं सिखाया गया। वो एक तो सबसे पहली बात, सबसे पहली औरत होती है माँ, उनकी ज़िंदगी में आई हुई, ठीक हाँ, है? बिल्कुल। 100 में से 95% मर्दों ने अपनी माँ को देखा है पिसते हुए। एक हुँ। इमोशनली अनअवेलेबल बाप के साथ,
जो बाप उनको कह रहा है पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है, कुछ बनना है, कुछ बनना है, उन्होंने अपनी माँ को एप्रिशिएट होते हुए नहीं देखा। तो उनको यही लगता है कि यही है, बस एक यही बेसिक हुँ, चीज़ है, आपने अपनी हुँ, औरत को खाना दे दिया, आपने अपनी औरत को छत दे दी, आपने महीने का आजकल के तो मर्द बहुत से खर्चा भी नहीं देते। ठीक है? हुँ, तो ये हुँ, हुँ, बहुत है, बस ये जो हम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, और उस लड़ाई को लड़ते हुए जो औरत आती है ना, जिसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो पिस दिमाग उसका खराब होता है कि यार इसको मैं कैसे बताऊँ कि ये बात करो, ये बात हुँ, करो। और मैं हमेशा कहती हूँ मर्दों से मुखातिब होके कि भई आप कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप अपनी बीवी को कह दें ये जो तुमने किया है बहुत अच्छा है। यू आर लुकिंग गुड एग्ज़ैक्टली। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू व्हाटएवर यू आर डूइंग, और तुम अपनी मतलब अपनी बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही हो, बट अनफॉर्च्यूनेटली उन्हें नहीं बोलने आता। मर्दों की थोड़ी-सी मुझे लगता है लव लैंग्वेज मैंने ये सीखा है कि थोड़ी होती है कि आप प्रोवाइड कर दो, आप हुँ, घर की कोई चीज़ करा दो, अगर आपने कोई चीज़ मेंशन की है वो ला दें। मतलब हुँ, छोटी-मोटी हुँ, चीज़ जिस तरह पहले-पहले तो मैं कहती हूँ मेरे इतना मेरा फेयरी टेल्स वाला ज़हन था और मैं कहती थी ये क्या है? मैं किधर आके फँस गई हूँ, मैं तो पता नहीं क्या कर रही हूँ। अब जब मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अब ज़ाहिर है ज़िंदगी में तकलीफ़ें काटी हैं, अब लेट अपने मतलब अपने 30s में मैं भी इन हो जाऊँगी मतलब कुछ अरसे में। तो मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू मी ना छोटी-छोटी चीज़ों में अगर आप खुशी ढूँढें तो वो मिल जाती है। अब जिस तरह मैं छोटा-सा इंसिडेंट आपको बताती हूँ कि आई वाज़न्ट एट होम अदर डे, ठीक है? कुछ दिन पहले। तो मैं घर आई तो जो मेरा मिरर था उसकी लाइट ख़राब हुँ, थी, वो लाइट ठीक हुई हुँ, हुई थी। तो वाओ! माय हस्बैंड डिडन्ट टेल मी कि उन्होंने वो लाइट ठीक की है। बट वो मैंने देखा, हुँ, वो मुझे इतनी बड़ी चीज़ नहीं लगी। बट बाद में मैंने जब बैठ के सोचा मैंने कहा ओके मेबी दैट्स हिज़ लव लैंग्वेज। अगर मैं एक बिल्कुल। चीज़ मेंशन कर रही हूँ तो वो मुझे ला देते हैं, और आजकल जिस हुँ, माशरे में हम रह रहे हैं रिदा, अगर एक ऐसा बंदा है जो आपको गालियाँ नहीं देता, जो हुँ, आप पे खर्च कर रहा है, जो आपके माँ-बाप को रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहा है, तमीज़ से आपके साथ रह रहा है, आप पे शक नहीं कर रहा ना, आपको मारता-पीटता भी नहीं है। ये भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि आपको कोई गिला करना चाहिए। 2 लोग बहुत डिफरेंट, मेरी अपनी अरेंज मैरिज है, ठीक है? तो 2 बहुत डिफरेंट लोगों को बहुत टाइम लगता है एक-दूसरे की लव आपस में लैंग्वेज अंडरस्टैंड समझने के करने लिए। में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एप्रिशिएटिव होना चाहिए मर्दों को। होना चाहिए और ये जो एक भी देख मुझे रहे हैं प्लीज़ एप्रिशिएटिव हो जाएँ। एप्रिशिएटिव और हो जाएँ, इनके बिल्कुल जो सही भी बात जो है, भी हैं वरना वो भी डंडे प्लीज़ पड़ेंगे 1 मनाहिल मिनट से। रुकें, मैं ज़रा इनकी पब्लिसिटी कर दूँ। ये इतनी प्यारी बेगम हैं, इनको एप्रिशिएट करें आप भाई, जो भी हैं आप ज़िंदगी में आपने कोई नेकी की होगी तो मिली है इतनी हसीन औरत, इसको एप्रिशिएट दुनिया करें मियाँ प्लीज़। सुन लेना तो कहेंगे इसने नेकी की है, इसको मैं मिलाऊँ। सारे ही ऐसे हैं बहन, सारे ही ऐसे हैं। ये सही सारे बात है। मैं तो अब सोच रही हूँ हम ना बोर्ड निकाल के निकलें और कहें, हमारे माँ-बाप ने हमें टंगाया हुआ था, अल्लाह का वास्ता एग्ज़ैक्टली ले जाओ, इन हमें बेचारियों को डाउनलोड कोई नहीं किया ले था, रहा। सही और बात आप है। जैसे कोहिनूर के हीरे हमें मिल गए हैं। सही बात है भई, हमें तो माँ-बाप ने कूड़े-करकट से उठा लिया ना बस, जैसे। बस, हाँ, अच्छा और मैं ना लाइक ये भी मैं चीज़ देखती हूँ लाइक मुझे अपना जिस तरह टाइम याद आता है आई थिंक आई गॉट मैरिड 2019 में। आई गॉट एंगेज्ड इन 2018 अच्छा अब वो जो 2018 से लेके 2019 का जो टाइम था ना जब मेरी मंगनी हुई हुई थी और बड़ा ही मतलब आपको पता है एक बड़ा फ़ैसिनेटिंग सा, बड़ा मैजिकल सा टाइम होता है, बड़ी बातें हो रही होती हैं, रातों को फ़ोन कॉल्स पे आप मिल रहे होते हो, कॉफ़ीज़ पे जा रहे होते हो, मेरी नहीं मतलब हुई एक होता है ना बहन, पता है यार अच्छा मेरा इससे ऐसा शादी कुछ नहीं करनी है। है। हर चीज़ अच्छा मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो आई वाज़ वेरी फ़ैसिनेटेड इन दैट टाइम पीरियड ठीक है? मतलब मैं तो वाक़ई में लगता था कि मैं एक ड्रीम लैंड में हूँ। नॉट दैट कि शादी के बाद मेरा ड्रीम लैंड टूट गया, बट आई थिंक के कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है मतलब वो जो होता है ना कि आपको एक दिमाग में सिनेरियो बना हुआ है कि आप कॉफी डेट्स पे जाते हो आप रोमांटिक बातें कर रहे हो लाइक आप हर वक्त एक जोन में हो एक फेज में हो एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं वो चीज ना मुझे लगता है शादी के बाद बहुत पीछे रह जाती है और हुँ, जो चीज आगे आ जाती है वो होती है रिस्पेक्ट सबसे बिल्कुल, ज़्यादा रिस्पेक्ट और उससे भी बढ़कर के आप अपनी बीवी को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हो, अपनी बिल्कुल। खुद की फैमिली में, ठीक है? सो मनाहल आपका क्या ख़्याल है कि आजकल की जो यंग बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली है, जो इस रिलेशनशिप में अभी जाने वाली हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? क्योंकि आई थिंक बहुत सी बच्चियाँ इसी बबल में हैं कि शादी इज़ ऑल अबाउट रोमांटिसाइज़िंग द रिलेशनशिप एंड सिंगिंग सॉन्ग्स एंड गेटिंग अलोंग विद ईच अदर एंड ऑल ऑफ दैट। व्हाट डू यू थिंक कि आपकी कोई ऐसी एडवाइस जिससे बच्चियों का जो है ना दिमाग थोड़ा-सा ज़रा प्रैक्टिकल साइड के ऊपर आ जाए? बहन पहली बात तो आप बहुत लकी हैं कि आपने ये सब एक्सपीरियंस किया है।
ठीक है, मैं हाँ। तो बड़ा मैं इस चीज़ को मिस करती हूँ कि यार कोई थोड़ा-सा डेटिंग फ़ेज़ होता, मैं भी बताती कॉफ़ीज़ पे जा रहे हैं तो इस तरह। मेरे हाँ हस्बैंड की तो यार। फ़ील्ड ही ऐसी थी कि वो ओहो! शक्ल ही नहीं दिखा सकते थे तो मैं ओह! आपको एक बात बताऊँ रिदा, ठीक है, पहली बात तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि अपनी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन लड़कियों की जो भी है ना और इमोशनल हुँ, एक्सपेक्टेशन है, वो अपने माँ-बाप से डिस्कस करें, ठीक है? हुँ, ताकि माँ-बाप को पता हो कि हमारी बेटी की क्या रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट्स हैं। आजकल की ये जो जेन ज़ी सिचुएशन मतलब जनरेशन है ना या ये जो 90s की आखिर में पैदावार है, हुँ, कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं लड़कियाँ, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रही हैं, बट मोस्टली नहीं कर पाती। तो हुँ, शादी जो है ना वो इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़, और हम जिस माशरे में रहते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन लगाई जाएगी आपसे एज़ अ औरत, ठीक है? हुँ, मर्द कुछ भी कर लें, मर्द अगर बड़े से बड़ी चीज़ करते हैं, वो दाढ़ी रख लें तो सब लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप शादी के रिलेशनशिप में जाना चाह रही हैं, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है एक, पहली, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्ट के साथ आता है, बहुत ठीक है? इसमें आपको बहुत इम्तिहान से गुज़रना पड़ेगा आपको, ठीक है? जो मर्द है उसके इम्तिहानात ऐसे हो सकते हैं कि वो अपनी फैमिली के सामने आपको कैसे ट्रीट करता है, अपनी फैमिली से आपको कैसे बचाता है, टॉक्सिसिटी से किस तरह वो आपको वो, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे अगर आप करेंगी ना कॉम्प्रोमाइज़, और ये सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, गुड थिंग्स जो होती हैं ना वो बगैर मेहनत और स्ट्रगल के नहीं मिलती लोगों को। कोई भी चीज़ हुँ, आप दुनिया से उठा के देख लें, जो बिल्कुल, चीज़ मेहनत बिल्कुल, के बगैर मिल जाती है उसकी कदर ही नहीं होती है आपको। पता ही नहीं छोटी-सी होता, एग्ज़ाम्पल बिल्कुल। मैं देती हूँ। आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स से, ये आई होप मेरे मियाँ ना देखें वीडियो। 14 तक मैंने खुद लिए थे फ़ोन्स अपने लिए, तो उन फ़ोन्स ओके, की बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ मेरी जान बसती थी उनमें। 15 प्रो मैक्स मिला है, फिर ये 16 प्रो मैक्स मिला है, कोई कदर नहीं है इसकी। वॉव! 2 दफ़ा गिरा है, कोई, और इवन माय हस्बैंड वाज़ सेइंग कि ये मिल गया है ना आपको, मुझसे पूछे मैंने आपको कैसे दिए हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको ये खुद छोटी-सी, अब लोग मेरे सर हो जाएँगे, ये पता नहीं शो ऑफ कर रही है, मैं आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मेहनत के बगैर। चलें इस एग्ज़ाम्पल को भी छोड़ें, कोई ऐसा बंदा देखेंगे जिसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, सुघड़ है, और जिसके लिए हुँ, बहुत जिसके पीछे दुनिया आते हैं। अगर वो किसी ऐसे बंदे को मिल जाएगी ना जिसको ज़रूरत ही नहीं है बीवी की, वो उसे बहुत ऑर्डिनरी ट्रीट करेगा। जो भी चीज़ आपको मेहनत के बगैर मिलती है उसकी कदर नहीं होती आपको, बिल्कुल ये सही इंसानी बात है। फितरत है। और कदर बहुत कुछ तो मैंने ऐसी भी एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं, इतनी तकलीफ़ के बाद भी मिलके वो उनकी कदर नहीं करते मर्द। तो औरतों को मैं ये लड़कियों को ख़ास तौर पे कह रही हूँ, लाइफ़ इज़ नॉट ऑल अबाउट लग्ज़रीज़। आपको हुँ, बरी के कपड़े भी मिल जाएँगे, आपको ज्वेलरी भी मिल जाएँगी, थोड़े टाइम आपकी दावतें होती रहेंगी, उसके बाद आपका एग्ज़ैक्टली, हनीमून फ़ेज़ होगा 2-3 महीने, उसके बाद आपको जब रहना पड़ेगा ना किसी बंदे के साथ, क्योंकि हर टाइम कोई बिल्कुल, बंदा बिल्कुल, रोमांटिक भी नहीं रह सकता, हर नहीं टाइम कोई रह बंदा सकता। हँसता-हँसाता भी नहीं, तब आपको रियलिटीज़ पता लगेंगी, तब आप हुँ, कहेंगी ये क्या है, ये तो अब मेरे लिए वो सब नहीं करता जो मेरे से शादी से पहले करता था, तो प्रायोरिटीज़ हुँ, चेंज हो जाती हैं। चेंज हो शादी, जाती है। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि वो आपने हफ़्ते में 1 दफ़ा मिलना होता है या हुँ, महीने में 1 दफ़ा मिलना उसके होता है। बाद वो जब अपने घर और तुम अपने घर, हाँ, वो इसी वज़ह से आपको वो चीज़ चार्मिंग लग रही होती है क्योंकि आप लोग शामिल एक-दूसरे कर के लेते साथ हैं। रहते नहीं हैं। तो अगर आप बिल्कुल, शादी करना चाह रही हैं, तो ये आपको करनी है स्ट्रगल। हो सकता है आपके घर हुँ, में, उसके घर के माहौल में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस हो, बिल्कुल, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करेंगी ना, तो लोग आपको ऊपर टैग दे देंगे कि जी, आप तो बिगड़ी हुई औलाद हैं, आपकी तो माँ ने कुछ नहीं हुँ, सिखाया आपको। नहीं आपकी, सिखाया, और बिल्कुल। मज़े की बात, मैंने तो ये यहाँ तक देखा है कि अगर आपकी अम्मी वर्किंग है ना, तो फिर तो आप पे एक फ़तवा है। ज़ाहिर है वर्किंग वुमेन ने कौन-सी बच्चियों को पालना है, उन्होंने क्या सिखाना है अपनी पाओ हाँ, बच्चियों को। उन्होंने क्या तो सिखाना है। अगर आप शादी कर रही हैं, अल्लाह सब औरतों के नसीब अच्छे करे। लेकिन भई हुँ, बहुत बड़ा इम्तिहान है ये। ये सब 3 महीने बाद जब आप गाने सुनने छोड़ देते हैं, सब खत्म हो जाता है। उसके बाद खत्म आपकी हो रियलिटी जाता है। शुरू होती है जब आपने शौहर के काम करने हैं, सारे करने हैं खुद से। और ठीक है, अगर आप बहुत अमीर घर में भी जा रही हैं, वहाँ पे भी तो आपने सुपरविज़न तो करनी है ना नौकरों की। शौहर का हुँ, काम तो आपने करना है, ठीक है? खाना बनाना, और ये मैं हमेशा कहती हूँ, बहन इसमें कोई आपकी हद तक नहीं है। बेसिक चाय बनाना, पराठा बनाना, रोटी बनाना, चिकन कढ़ाई बनाना, बिरयानी बनाना, पुलाव बनाना, ये सीख लो प्लीज़। बेशक आपके घर में 10 नौकरों की फ़ौज है, ये सारी चीज़ें आप सीख ये लें। आपको आनी चाहिए। ये आपको बिल्कुल आनी सही बात है, चाहिए। ये बिल्कुल सही आपके बात है। बच्चे जब होंगे, आप मैं कहती हूँ सबको बहुत पैसे मिले, इतने पैसे अल्लाह ताला सबको दें कि वो करोड़ों, खरबों में खेलें। लेकिन आपके बच्चा जब होगा ना, फिर आपको खिलाना पड़ेगा। और ये बात खिलाना फ़िज़ूल पड़ेगा। बात है, हर मर्द को अपनी बीवी के हाथ का खाना, ये सब बोलते हैं बहुत ब्रॉड माइंडेड, मैंने ये देखा है कि हम बड़े वो हैं, इंडिपेंडेंट, इस तरह किसी को भी इंडिपेंडेंट औरत नहीं अच्छी लगती।
उनको बीवी वही चाहिए, ये मेंटालिटी है। बहुत से मर्द अब मेरे साथ हो जाएँगे इस पॉडकास्ट के बाद भी, मुझे लगता है मुझे एक नए तशद्दुद जो लफ्ज़ों का तशद्दुद मेरे पे होता है उसके लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। देयर आर गुड मेन, देयर आर गुड वुमेन एज़ वेल। लेकिन ये सब कहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। किसी को भी बहुत ज़्यादा बाहर फिरती हुई बीवी, जो नहीं घर के अच्छी काम लगती, नहीं सही करती, बात नहीं है, अच्छी लगती। वो नहीं आप अच्छी जितना लगती। मर्ज़ी उनको कह दें, वो कहेंगे आपने क्या किया है मेरे लिए? क्या किया बिल्कुल आपने? सही बात है। ये बहुत बड़ी, और मैं बता रही हूँ शादी इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ, शादी आप तब करें जब आप दोनों एडजस्टमेंट के लिए तैयार हों। शादी का हुँ। मतलब ही रोज़ की एडजस्टमेंट है। और हज़ार मैं चीज़ें। बिल्कुल सही बात है और मेरा एक और बात भी है कि मतलब ये जो कहते हैं ना कि मतलब शादी से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मिलना-जुलना चाहिए बिल्कुल। लड़के-लड़की को। आपको देखना चाहिए कि एक बंदा जिससे आप शादी करना चाह रहे हो, वो गुस्से में कैसे रिएक्ट करता है, खुशी में कैसे रिएक्ट करता है, जब आप उसकी किसी चीज़ से एग्री नहीं करते तब वो कैसे रिएक्ट करता है, जब कोई और उसकी बात से एग्री नहीं करता तो वो कैसे रिएक्ट करता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं शायद जिसके अंदर आप इंसान को जज कर सकते हो और आप इतना जज करने की कैपेसिटी आई थिंक हर औरत अपने अंदर रखती है। अल्लाह ताला ने औरत को बस बड़ी औरत बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ है, बस मोहब्बत में मैं हाँ। बता रही हूँ उनकी सारी सेंसेस काम करना छोड़ देती हैं। काम करना छोड़ देती है एग्ज़ैक्टली और मुझे लगता है कि जो चीज़ें हम अपनी ये 20s में नहीं ना सीख पाते, जब आप अपनी 30s में जाते हो ना, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है, यार आप कितने स्टूपिड थे, कितनी स्टूपिड हरकतें करते थे और फिर आप अपने आप को समझाते हो कि यार अच्छा असल ज़िंदगी में ना ये होता है। वो कहते हैं ना कि औरत को 30 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए, आई थिंक वो सही कहते हैं। वो 30 साल की बिल्कुल। औरत जो है ना, वो बड़ी सुलझ जाती है, उसकी जो है ना माइंड उसका प्रोसेस जो है ना, बड़ा फिट तरीके से कर रहा होता है। और वो उनकी बचकाना प्रायोरिटीज़ भी उसके तो अंदर नहीं चेंज हो होती। जाती हैं ना, उस टाइम उन्हें ये एग्ज़ैक्टली। फ़ैसिनेट नहीं कर रही होती हैं चीज़ें, बिल्कुल, कपड़े, जूते लेकिन और ये फिर वो सब और कुछ। मसले आ जाते हैं कि जी औरतों की बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रही है 30 साल की उम्र में बच्चे नहीं हो रहे, फलाना ये वो। मतलब सारे मसले जो है ना वो बेचारी एक एक मज़लूम अबला नारी के ऊपर ही हैं। ऐसा न देखें, थोड़ा-सा मैं कह रही हूँ मर्दों के भी मसले, मर्दों से भी बहुत अनरियल मसले हैं, एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल, फाइनेंशियली जो बिल्कुल, हम रखते हैं। बिल्कुल। शादियाँ आप देखें, अब जब मेरी शादी हुई है तो मुझे ये चीज़ समझ आई है कि भई ये फ़ज़ूल इसराफ़ है इतना सब कुछ खर्चा करना, ख़ास तौर पे लड़की हुँ, वालों का खर्चा करना, और फिर लड़के ने भी हुँ, सब कुछ। मैं तो कहती हूँ अज़ीम है वो मर्द आजकल के ज़माने में जिनके पास बाप का पैसा नहीं है और जो खुद कर रहे हैं। खुद कर ठीक रहे है? हैं, बिल्कुल। ये सब फ़ज़ूल बातें हैं कि आप इतना बड़ा-बड़ा फ़ंक्शंस करें। मैं तो अल्लाह ने पता नहीं कब ज़िंदगी में मुझे माँ बनाना है, मैंने तो ना अपनी बेटी को देना है जहेज़ का एक भी चीज़। हुँ, भई वो जिनके घर जा रही है ना वो रखें, मैं उसको ट्रेन कर दूँगी, ना हुँ, मैंने अपने बेटे से लेनी है कोई। ये क्या हुँ, आपने इतने-इतने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए आपने शादियों पे लगाने हैं, किस चीज़ के लिए? वो उन एग्ज़ैक्टली लोगों मतलब के लिए लोगों को इतनी दिखाने के लिए ना हम लोगों को दिखाने के रिदा, लिए कर इतनी रहे होते हैं। अनरियल एक्सपेक्टेशंस है। मैं कहती हूँ ऐसे कोई ये मर्द हैं, मैं कहती हूँ अब आके मैंने देखे हैं मिसालें जो बहुत सख्ती से मना करते हैं लड़के वालों को कि हुँ, भाई नहीं चाहिए कुछ, और असल में नहीं चाहिए। फिर हुँ, बाद में उस तक, मतलब यार गद्दा तक माँ-बाप दे रहे हैं, लोटा तक माँ-बाप दे रहे हैं, बाथरूम में मतलब इतना सब कुछ माँ-बाप दे रहे हैं, भई वो दे रहे हैं, अपनी बेटी दे रहे हैं, बस बहुत नहीं है आपके ऊपर। अपनी बेटी से ज़्यादा कीमती चीज़ क्या दें और यार वो? बे इससे ज़्यादा पीपल क्या आर वेरी मतलब अनकाइंड टू बी ऑनेस्ट। मैं कहती हूँ आप किसी को, और ये सही फ़ज़ूल कॉन्सेप्ट है। भई लड़के वालों ने शादी कर रहे हैं ना, आप इस तरह कर लें कि भई आप बहुत आपको शौक है नाच-गाना करने का, तो आप एक फंक्शन हुँ, रखें कंबाइन, दोनों दोनों एग्ज़ैक्टली फिर करें ना, इक्वालिटी पे दोनों कंट्रीब्यूट करें, पार्टिसिपेट करें, हाँ, बिल्कुल, दोनों बिल्कुल, पार्टिसिपेट दोनों करें। रुख़्सती पार्टिसिपेट एक करें। मेन चीज़ है, रुख़्सती आप घर से कर हुँ, लें। लड़की हुँ, वालों को हुँ, कहें बस 20 बंदे हम ले आएँगे, आप रुख़्सती कर लें और एग्ज़ैक्टली वलीमा दे दें अच्छा-सा, आपने जितना मर्ज़ी लोगों, ये क्या है यार? लड़की के माँ-बाप जहेज़ भी अरेंज कर रहे हैं, इतना फर्नीचर भी दे रहे हैं, देन दे हुँ, लाइक हैव टू बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर बाद में भी देते रहते हैं माँ-बाप। तो मैं कहती हूँ ये हर बहुत एक त्योहार पे भी देना फ़ज़ूल है, हर ईद कॉन्सेप्ट है, पे, ये हर ऐसे नहीं होना सालगिरह चाहिए। पे, हर हर और फिर त्योहार पे दामादों कुछ को ना दे कुछ रहे हैं, दामादों के माँ-बाप को दे रहे हैं इतना, जबकि और मैंने ये देखा है, पता नहीं आप मेरे से एग्री, जो रिस्पेक्ट हमारे माशरे में बहू के घर वाले देते हैं ना लड़के को, दामाद हुँ, को, वो रिस्पेक्ट हमें तो कहीं से नहीं मिलती। हमारे घर, हम ससुराल में कोई ओकेज़न हो जाए लड़की के, वो ओहो हो भई ये करना है, ऐसे देना, वैसे देना, भाई साहब आ रहे हैं, ये बना लो, वो बना लो, ऐसे ईद पे ये दिन। हुँ। तो लड़के वाले क्यों नहीं देते भई बहुओं को ईदियाँ? और ये चीज़ मतलब कब से चलती आ रही है लाइक इट इट हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस अ लॉन्ग टाइम, सिंस ये एजेस। इंडियन कल्चर है। मैं अभी एक इस्लामिक पॉडकास्ट सुन रही थी आपसे पहले, वो कह रहे थे कि हमने 1000 साल हिंदुओं के साथ गुज़ारे हैं, इस वजह से, हुँ, वरना इस्लाम में इस चीज़ का कोई, और फिर मज़े की बात है आप और मैं तो दुपट्टा नहीं लेके बैठे हुए, हमें तो कोई राइट ही नहीं हुँ, बनता इस्लाम पे बात करने का। जब हुँ। तक हम अपना पूरा, मैं कहती हूँ लोगों को रिदा, सॉरी मैं थोड़ा कंफर्टेबल होके बैठ रही हूँ। नहीं, नहीं कोई मसला नहीं है। लोगों को वो सवाल नहीं करने हैं किसी से, जो असल में उन्हें करने चाहिए।
कि हुँ, आप ठीक हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आप हुँ, मेंटल हेल्थ आपकी ठीक है, आपने कोई बात करनी है तो मुझे बता दें। लोग क्या पूछते हैं, हुँ, तुमने नमाज़ पढ़ी है? तुमने नेल्स हुँ, क्यों लगाए हुए हैं? तुम्हारी तो नमाज़ नहीं कबूल हो रही। ठीक है, आप अल्लाह मियाँ के ठेकेदार नहीं बने, हुँ। ठीक है? हम आपके लिए अगर हम जहन्नुमी हैं, आप हमें जहन्नुम के निचले दर्जे में फेंक दीजिएगा, लेकिन हुँ, आपकी काइंडनेस तस्बीहों पकड़ने वाले औरतें ख़ास तौर पे मैंने देखी हैं, हुँ, तस्बीहां पढ़ रही हैं, हुँ। साथ-साथ वो औरतों को जज कर रही हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं। मैंने अपने इर्द-गिर्द में रोज़ देखती हूँ और मैं कहती हूँ, ओके, वो नहीं आती एक मीम वालू द द द द नहीं वो जन्नत में जाके जान सही बात है। आजकल मुझे नहीं ना ताल्लुकात की समझ आती है कि ये क्या हो रहा है ज़िंदगी में, ना मुझे दोस्तियों की बनावटी समझ आती है। बनावटी रिश्ते ज़्यादा है ना, मतलब रिश्तों में हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, वो अनफ़िल्टर्डनेस जो है ना वो ख़त्म हो गई है, मतलब रियलनेस, ही आप देखिए रॉनेस। आपकी ज़िंदगी में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको आप तकलीफ में कॉल कर सकती हैं। हुँ, सही बात है, सोचना पड़ रहा है। हाँ, आई थिंक मेरी माँ है। मेरी भी एक माँ है बस। क्योंकि ज़्यादातर तो ये होता है कि जब मैं वही भी बात दोबारा रिपीट करूँगी कि जब आप अपनी तकलीफ़ में किसी को कॉल करते हो या शेयर करते हो, तो वो एंड पे होता क्या है, वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। ये एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इट कुड बी विद योर फ्रेंड्स, विद योर लाइफ पार्टनर, विद एनीवन। मतलब ये जो एक आई डोंट नो, आई थिंक इसके लिए एक टर्म भी यूज़ करते हैं। मेरे वो ज़हन से निकल गई है वो वाली टर्म कि जब आप अपना कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका वही शेयरिंग, आपकी वही सब चीज़ें जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बदल गई हैं। एक आर्गुमेंट, एक लड़ाई के अंदर बदल गई। तो फिर इंसान किस तरह किससे क्या शेयर करे? पहली बात तो ये है ट्राई टू मेक योरसेल्फ दैट स्ट्रांग कि आप किसी इंसान से बात नहीं करें, ठीक है? आप अल्लाह से बात करें। मैंने लेकिन अपना देखा है कभी तो क्योंकि इंसान जो है वो है ना एक सोशल एनिमल है, कभी तो उसने किसी कभी इंसान तो को नहीं, अल्लाह से के बात साथ करें बेशक, कनेक्ट लेकिन करना देखिए है। आपके पास आपके बच्चे हैं, ठीक है? आपके हुँ, पास आपकी माँ है। हुँ, हस्बैंड तो हुँ, नहीं बात मतलब मैंने देखा है कि जब भी उन्हें कम्युनिकेशन ये जो इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों के पास होती हैं बिज़नेसमैन्स के पास कि भई ओहो! उनकी हाँ, बीवियों की इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उनके पास, हुँ, ठीक है? अब मैंने कई दफ़ा ऐसे मर्दों को देखा है कि भई अगर उनकी बीवी मेंटली ठीक नहीं है तो वो मतलब मेंटल हेल्थ तो मैं कहती हूँ जोक ली हुई है आजकल, ख़ास तौर पे उन लोगों ने जो जॉइंट फैमिली सिस्टम पे रहते हैं, ठीक है? हुँ, हाँ हुँ। जी, ये तो अभी खा पी रही है, ये तो इतनी मोटी है, ताज़ी है, इसको क्या मसला हो सकता है? और फिर जो मर्द हैं, वो उन्हें उन्हें कहते हैं, "अच्छा, तो क्या रिएक्ट करना है? हमने क्या करना है? हमने कुछ नहीं करना।" मैं आज आपको एक औरत ज़ात की पूरी कम्युनिटी के ऊपर से मैं आपको बता रही हूँ, भाई साहब, अगर आपसे कोई औरत बात कर रही है, पहली बात तो उसको लॉजिक नहीं झाड़ें। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? वो लॉजिक छोड़ के दुनिया भर हमें लॉजिक बता रहे हैं, आपके मुताबिक औरतों का दिमाग नहीं है, ठीक है, आप ये मेडल मेरी तरफ से रखें, ये लें। अ, ट्रू दैट। बात सुन लें बस अपनी बीवी या बात जो भी सुन लें, औरत आपके खामोशी से लॉजिक बात की सुन उस लें ना। टाइम पे उन बाजी को आपकी लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। उस नहीं टाइम है, वो अगर हाँ। कह रही हैं कि व्हाइट कलर है दीवार का कलर है ब्लैक, आप और आप कहेंगे कह अरे रहे हो आप बिल्कुल पागल हो गए व्हाइट है। हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो, ये तो मैं कह तुम्हें क्या हो गया है? अभी तक तो ठीक-ठाक थी तुम। अब मैंने अभी आपको बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है आज ना मतलब जी, जी। बट आज मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा, "हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो ठीक-ठाक हो।" मैंने कहा, "अच्छा, जब तक मैं बिस्तर पे नहीं पड़ूँगी, मैं अपनी शक्ल को उजाड़ूँगी नहीं, आपको नहीं पता लगेगा कि मैं ठीक नहीं हूँ।" ठीक है? और इस तरह के लोगों के पास सलाहियत ही नहीं है दूसरों को सुनने की। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास स्टैमिना और पेशेंस खत्म हो गया ना, मसला ये है। हर बंदा अपनी और ज़िंदगी में इतना वो है ना, स्टक। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली और जहाँ जहाँ पे नीड्स की बात आती है ना, स्पेशली औरतों की नीड्स की, औरतों की वांट्स की, तो आई थिंक हम उस चीज़ को ना वैसे ही थोड़ा-सा लोएस्ट प्रायोरिटी पे लग रख देते हैं। औरतों की नीड्स, सब नीड्स तो पूरी हो रही हैं। तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हें छत नहीं मिल रही, तुम्हें कपड़े नहीं हुँ। लिए, ये एग्ज़ैक्टली और इसी सिनेरियो में मनाहे मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि ये बड़ा वियर्ड सा सवाल है, आई डोंट नो कि लोग इसको किस तरह परसीव करेंगे, बट मैंने ये देखा है कि एक शादीशुदा रिलेशनशिप में एक तो होते हैं ना इमोशनल इंटिमेसी तो भई नहीं मिल रही ना, मतलब कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है एक औरत उसको नहीं मिल रही, चलो ठीक है वो साइड पे रख दी। सो द नेक्स्ट नेक्स्ट इंटिमेसी इज़ फिज़िकल इंटिमेसी, ठीक है? जिसको वो भी नहीं हम मिल रही। एग्ज़ैक्टली वो भी नहीं मिल रही और जब हम फिज़िकल इंटिमेसी की बात करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं इन हलाल मैरिड लाइफ़,
उसके अंदर हमारी नजर के आगे सबसे पहले आता है एक आदमी का चेहरा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, तो जाहिर है आदमी की नीड्स, आदमी की वांट्स, आदमी की लाइक्स, आदमी की प्रेफरेंसेस, ठीक है। उसके अंदर हम, मुझे लगता है ये चीज भी भूल जाते हैं कि एक औरत की सेक्सुअल प्रेफरेंसेस या फिजिकल इंटीमेसी की प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यू, आपको लगता है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो इतनी कंफर्टेबल हैं कि वो अपने हस्बैंड से, अपने लाइफ पार्टनर से इस चीज के बारे में डिस्कस कर सकें, इन चीजों के ऊपर बात कर सकें? क्योंकि हमें तो लगता है ना कि तो ये तो कोई रेड फ्लैग वाली बात है, ये तो कोई बड़ी वियर्ड टैबू वाली बात है, क्योंकि लड़कियां शाय और ऑकवर्ड फील करती हैं टू डिस्कस दिस वेरी पर्सनल क्वेश्चन और दिस कम्युनिकेशन वाला थिंग विद देयर हस्बैंड। डू यू थिंक कि ये एक जरूरी है एक रिलेशनशिप के अंदर टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स बिफोर हैंड? मैं आपको ना एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। पुराने कुछ ना आज से 10-15 साल पहले मैं एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ कि हमारे ख़ानदान में जब किसी की शादी होने वाली होती थी ना लड़की की, देयर वाज़ अ बुक कॉल्ड तोहफ़ा ख़वातीन, और ओके। उसमें ना औरत के सारे मसाइल किस-किस तरह घरेलू चीज़ों से रखकर वो एक इस्लामिक बुक थी। ओके। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती थीं, ठीक है? तो वो कहते थे कि आप पढ़ लें। आजकल आप ना एक तो यार मेरे ख़्याल से मुझे अपनी ज़िंदगी में ये समझ आया कि मेंटली और इमोशनल कनेक्शन इतना दूर है ना मियाँ-बीवी का आपस में, तो जब वो इमोशनल और मेंटल कनेक्शन नहीं बन पाता ना, तो फिज़िकल कनेक्शन तो आप छोड़ ही दें, उसकी तो छोड़ ही कंपैटिबिलिटी दें। ही नहीं है होती। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही। हमेशा देखें मर्द, मैंने ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है थोड़ी बहुत, मर्द हमेशा विजुअल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, औरत हमेशा इमोशनल चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है कि किस टाइम आपने मेरा ख़्याल रखा था। इवन ये एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, सोशल एक्सपेरिमेंट, उसमें यही था कि जो औरत है ना वो ये सब चीज़ें सोचती है। तो मेरे ख़्याल से आपका हस्बैंड है, बहुत से लड़के जज करते हैं इन बातों पे, टॉपिक्स पे बात करने पे लड़कियों को कि ये क्या, इवन वो अगर अपने हस्बैंड के साथ चार दीवारी में रह के भी करें। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, पीपल विल हेट अस एज़ वेल, बट मेरे ख़्याल से आपकी जो भी नीड्स हैं वो आप अपने हस्बैंड से बैठ के डिस्कस करें। आप उन्हें बताएँ कि आपकी जो भी प्रेफ़रेंसेस हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, आप उन्हें बताएँ, और फिर आप उन्हें, क्योंकि इससे तो ये हो सकता है ना, हम ये सोशली इस चीज़ को नहीं ले सकते लाइट, क्योंकि फिर तो गलत राह की तरफ मर्द भी लग सकता है, औरत भी, क्योंकि औरतों से तो बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं मर्दों को। तो मैं ये सोचती हूँ कि मर्द भी कभी बैठ के पूछ लें अपनी औरतों से कि आर यू हैप्पी विद अस लाइक इन एवरीथिंग। मैं बहुत ढके-छुपे एक बहुत अच्छे अल्फाज़ों में बात कर रही हूँ इन बारों में, लेकिन आपको डिस्कस करना चाहिए। और अगर, और इस्लाम में भी आप ये देखें, मैंने जहाँ तक अभी काफ़ी चीज़ें आजकल मैं पढ़ रही हूँ, इस्लाम में इफ़ यू आर नॉट फिज़िकली सैटिस्फाइड विद योर मैन, आप उसे छोड़ दें, आपको हक है तलाक और खुला का। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ये अगर आपके बीच में नहीं है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, बजाय इसके कि आप 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद करें, आप थोड़ा-सा मतलब स्टेप लेके, क्योंकि देखें ये आपकी पूरी ज़िंदगी की नीड है, ऐसे नहीं हो सकता कि ये नहीं होगा तो यू विल बी फाइन, नो यू वोंट बी फाइन। तो आपकी, एक तो हमारे माशरे में फिजिकल कंपैटिबिलिटी बनना भी इतना टाइम लगता है, और वो बहुत भी फिर टाइम अगर लगता आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उसमें तो फिर आप ऑब्वियसली, एक सोशल एनिमल है ना हम लोग भी, हमारी भी तो नीड्स हैं। तो अगर है। वो नहीं पूरी होंगी तो फिर तो आप पता नहीं किस राह पे जाएँगे और आप क्या-क्या करेंगे। तो वो फिर क्या आपके मर्द इस चीज़ का ब्लेम उठाएँगे? नहीं, कभी भी नहीं उठाएँगे। हाँ, लेकिन अगर कोई मर्द ऐसी हरकत करेगा तो उसके, वो तो मुँह फाड़ के सबको कह देगा, भई मुझे तो ये खुश नहीं रखती, तो मेरे पास तो ऑप्शन मुझे थी। तो ये सब सैटिस्फाई नहीं करती, तो मेरा तो सैटिस्फाई, हक है कि मेरा मैं हक तो दूसरी बनता है। तो शादी ये कर लूँ या फिर मैं कोई दूसरी और मिल शादी को तो जाऊँ। ऐसा हाथ पे, मैं वही बात है, इस्लाम की और कोई नॉलेज नहीं लोगों को पता। लोगों को ये नहीं पता कि इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, इस्लाम में सास-ससुर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में बीवी के ऊपर वाजिब नहीं है आपका काम करना। लेकिन हुँ, अगर वो कर रही है तो वो आप उसकी आला ज़र्फ़ी है। इस्लाम में तो फिर अगर हम इस्लाम में जाएँगे तो फिर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे अपनी बीवियों के साथ, ठीक है? हज़रत आयशा बिल्कुल। के साथ उन्होंने क्या, आपको क्या लगता है ये जो मिसाल है, अम, जो वो खेलने वाली, वो उनका क्या दिल कर रहा होगा? उन्होंने अपनी उम्मत को सिखाने के लिए वो अपनी बीवी के साथ, और आपने शायद ये बिल्कुल। किस्सा सुना होगा कि उन्होंने जंग रुकवा दी थी एक नेकलेस ढूँढने के लिए। तो ये हुँ, मकाम है बीवी का। अगर आप और लोग ये ऐसी भी कि औरतें रख सकते देखो, हैं, देखें, बिल्कुल। अब मैं अभी फिनिश करती हूँ। अगर अगर मैं कह रही हूँ, अगर आप लोग यही रवैया, यही अदल-ओ-इंसाफ आप रख सकते हैं, पैसों के मामले में, फिज़िकल इंटीमेसी के मामले में, इमोशनल कनेक्शन के मामले में, तो फिर मेरे ख़्याल से किसी औरत को मसला नहीं होगा, दूसरी शादी आप हुँ, करें। लेकिन दूसरी शादी किन से की गई थी? बेवाओं से, तलाक याफ़्ता औरतों से, जवान 21-22 साल की लड़कियों से नहीं। ठीक है? कि ये आप लोग जो करते हैं ना,
ये नहीं है। आप अगर फिर आपको इस्लाम है, आपको इजाज़त है, तो फिर आपको और भी बहुत सी चीज़ों की इजाज़त है। वो तो कर लेना पहले। वो कर लेना। बेसिक राइट्स आपने देखा है रिदा, कितने परसेंट ऐसे मर्द हैं जो अपनी बीवियों के बेसिक राइट्स पूरे कर रहे हैं? हुँ, हर औरत हुँ, काम कर रही है। इस्लाम में तो ये है ही नहीं। औरत का तो काम ही नहीं हुँ, है पैसे कमाना, और अगर वो पैसे हुँ। कमा भी रही है, उसमें से पाई भी देना आपके ऊपर, आप पे हराम है वो पैसे जो आपकी बीवी के। लेकिन ये आजकल क्या कर रहे हैं लेकिन ये तो बस। तौबा अस्तगफिरुल्लाह वाली बात है ना, मतलब लोग तो फतवे जारी कर देते हैं इन बातों पे कि मतलब कैसे कोई, आप कैसे सकते हो आप ऐसी बातें, क्योंकि जहाँ पे इस्लाम की एक्चुअल टीचिंग्स हमें क्या सिखाती हैं, उनकी तरफ नहीं आना हमने, बस नहीं इस्लाम को है। हमने वैसा बनाया हुआ है जैसे हमें सूट कर रहा है, बस वही इस्लाम है। हम इस्लाम ना दूसरों को नीचा खास तौर पे औरतों को नीचा हाँ, दिखाने के लिए देखते दिखाने के हैं, लिए, और ठीक है? सबसे ये ज्यादा जो राइट्स ही इस्लाम ने औरत को दिए हैं। बिल्कुल, आप हमें देखें फेमिनिज्म की पहली जरूरत ही क्या है, हमारे लिए इस्लाम ही फेमिनिज्म है ना, क्योंकि फेमिनिज्म ने क्या राइट्स दिए होंगे औरत को जो इस्लाम ने इतने राइट्स दे दिए। आप देखें कि पहली इंडिपेंडेंट वुमन जिनके बारे में हमने सुना था वो हज़रत खदीजा थी, ठीक है? और उन्होंने बिल्कुल, ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज़ किया था, ठीक है? बिल्कुल। ये सब चीज़ें नहीं हमने देखनी। हुँ, हमने उनका सलूक नहीं देखना अपनी बीवियों से कि किस तरह वो घर के काम भी, बाहर भी वो ज़ाहिर है, ही वाज़ द ब्रेड अर्नर ऑफ हिज़ होम एज़ वेल। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो हमेशा अपने घर के अंदर, हम तो उन तक पहुँच ही नहीं सकते, हम तो ना उनकी अज़वाज मुताहरात तक हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन अगर हम इतनी टीचिंग्स के ऊपर बात करते हैं ना, औरत को ये है, औरत को ये है। जी, जी, बिल्कुल देखें पर्दे की बात करते हैं, निदा पर्दे की तो बात ही नहीं है, वो उसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन दीन में फिर और भी बहुत सी बातें हैं। फिर मर्दों को हुँ, भी दूसरी दफ़ा नहीं देखने की इजाज़त। ये सब एग्ज़ैक्टली, चीज़ें तो मर्दों नहीं का भी मर्द पर्दा है और औरत इसमें। की दोस्तियाँ, कलीग्स और ये सब कुछ नहीं है जायज़। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, ये आप बहस करके देखें किसी मर्द के साथ, वो आपको आपके वीकनेसेस, लाइक आपके वीक पॉइंट्स लाके आप पे खड़ा कर देंगे। खड़ा कर देंगी, बिल्कुल सही बात है। सो मनाल, जैसा कि हम शादी और इसकी सब इन मसाइल के बारे में जिससे हम बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में एक बात आई है, एक ना इस्लामिक स्कॉलर है, उनका नाम मेरे माइंड से निकल गया है, उनका नाम है शेख असीमुल हकीम, ठीक है? उनकी एक अच्छा, मैं एक वीडियो देख रही थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इफ यू आर अ ममाज़ बॉय, डोंट गेट मैरिड। बिल्कुल शादी ही सही। मत करो अगर इफ यू आर अ ममाज़ बॉय, इफ यू डू नॉट नो, इफ यू डोंट नो कि तुमने अपने रिलेशनशिप में इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करना है और अपनी बीवी को कैसे ट्रीट करना है या उसको क्या हक देना है, वो तुम्हें अगर कोई दूसरा बता रहा है तो डोंट गेट मैरिड। ऑफ कोर्स इनका यही मतलब होगा ना। सो ये जो हमारी सोसाइटी में आजकल ममाज़ बॉय का कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप क्या राय रखती हैं? मैंने कुछ वीडियोज़ डाली थी तो मुझे लड़कियों ने आके बोला कि आप औरतों का ज़हन ख़राब कर रही हैं, मर्दों ने मुझे गालियाँ दी। तो पहली बात तो ये है कि देखें, आप कि कभी ना उन मामाज़ बॉयज़ की मामाओं से बैठा के पूछें कि वो अपनी बेटी के लिए क्या चाहती हैं। मैं आपको हुँ, गारंटी से कह सकती हूँ, वो कहेंगी जॉइंट फैमिली सिस्टम ना हो, हमारी बेटी के पास जो मर्द है उसके पास वेल सेटल हो, वो इतना अमीर हो, खुद आप हुँ, बेशक किसी गली के कोने में रहते हैं, उनको बेटी के लिए अपना अमीर बंदा चाहिए। हुँ, तो पहली चीज़ ये है, देखें, इंतहाई माज़रत के साथ, बेशक वो आपकी माँ है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप जो इस्लाम के ऊपर चले ना, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है। आपके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है अपनी, मतलब बीवी के ऊपर। आपकी दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। आपको ना अपनी माँ को छोड़ने का हुक्म दिया गया है, लेकिन आपकी बीवी पे। मसला सिर्फ़ ये है कि आपकी माँ की खिदमत करना या आपकी माँ को खुश रखना आपका काम है। आपकी बीवी हुँ, का काम नहीं है। आपकी बीवी, वो ये नहीं कहते, हमेशा एक मिसकॉन्सेप्ट है मर्दों का कि मैं कैसे अलग हो जाऊँ अपनी माँ से। नहीं, आप नहीं अलग हों, आप अपनी बीवी को अलग करें। उसको हुँ, अलग घर बना के दें, उसको अलग सब कुछ करके दें ताकि वो अपनी घर गृहस्थी जो है ना वो चलाएँ। ये 90s की औरतें ख़ास तौर पे खुद जो हैं, खुद अकेले-अकेले घरों में रही हैं। आप देखें, हुँ, मेरे इर्द-गिर्द तो बहुत ओके, सी ऐसी मिसाल हैं जो खुद अलहदा घरों में रही हैं, पोस्टिंग्स में वैसे-वैसे। लेकिन ऐसे उन्होंने अपने बेटों को इस तरह रेज़ किया है कि उनके बेटे अपनी बीवी को बुला नहीं सकते अपनी माँ के सामने, हुँ, हाथ नहीं नहीं पकड़ बुला सकते, हँस के नहीं बोल सकते उनसे, कहीं ले जाएँ। और ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली में अगर किसी की बीवी आउटिंग पे जा रही है तो ठीक है, बहुत से पढ़े-लिखे लोग हैं जो मसला नहीं करते, लेकिन उन पे माथे पे बल आता है। बिल्कुल। लोगों को स्टोरीज़ हाइड करनी पड़ती हैं अपने ससुराल से कि वो ना देखें। तो अगर आपको बहुत देखें, अगर आप एक अदल नहीं कर सकते ना अपनी माँ में, वो औरत आपकी माँ की जगह नहीं लेने आई, लेकिन आपकी माँ ने
आपके बाबा के साथ पूरी ज़िंदगी गुज़ारी है। उन्होंने जो भी स्ट्रगल्स किए हैं उसमें उस औरत का कसूर नहीं है। मैं कहती हूँ कि आप वो लड़की को ऐसा ट्रीट करें कि वो कहे कि नहीं, इसकी माँ ने इतनी मुश्किलें देखी हैं लेकिन ये देखो कितना अच्छा शौहर है। और हुँ, आप अपनी बीवी को समझने की कोशिश करें। अफ़ेक्शन आप देखें, कोई लड़की अपना माँ-बाप, बहन-भाई सब छोड़ के आ रही है एक ऐसे घर में जिसमें आप पले-बड़े हैं बचपन से। हुँ, हुँ। 2 साल, 3 साल की उम्र में आप मतलब 3 साल के अरसे में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी अम्मी की तरह ही ढल जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। और ऐसा नहीं औरतें, मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं, औरतें फ़र्क करती हैं अपनी बहुओं में, ठीक है? बेटी के लिए उन्होंने ज्वेलरी बना के रखी होगी, अपनी बहू को कुछ नहीं देंगी वो, ठीक है? माँ-बाप इतना जहेज़ देंगे, और ये मैं माँ-बाप को कहती हूँ कि भई अपनी बराबरी में करें। आप अगर अपनी बेटी हुँ, को अपने से लो फैमिली में दे रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। हुँ। आपकी बेटी की फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन वो होंगी जो उसने नॉर्मली देखा है सबको, ठीक देखा है? है, बिल्कुल, ऐसे ही मैंने बिल्कुल। देखा है सासों को कि उन्होंने अपनी बेटियों बेटियों के लिए ज़ेवर बना के रखे हुए हैं, वो अपनी बहुओं को कुछ नहीं देती, हुँ, ठीक है? हुँ, अपनी बहुओं को, बेटों की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड ले लें, अपनी बीवी को सबके सामने एप्रिशिएट करें कि भई तुमने ये अच्छा काम किया। ये नहीं है, और ये मुझे तो, अब मैंने इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया रिदा, मुझे लगता है ये जनरेशनल कर्स है, और ये जो हमारी जनरेशन होगी ना, वही ब्रेक करेगी। ब्रेक मर्दों को करेगी। हम आई मर्दों को रियली होप सिखाएँगे आई कि रियली भई होप बिल्कुल, उठ के बिल्कुल। पानी पियो, अपने कपड़े इस्त्री करो, अपना काम हुँ, बहन कर रही है तो आप भी करोगे। ये एग्ज़ैक्टली। मैं तो अभी से सोचती हूँ कि ये सब चीज़ें, ये बहुत एक वो, मतलब आजकल के लड़के तो मैंने देखा है कुछ-कुछ के, अच्छा अब मैं कपड़े भी मैं इस्त्री करूँ, अच्छा अब प्लेट भी मैं रख के आऊँ। बर्तन उठा हुँ। के रखने को भी मर्द समझते हैं, ओह हो! कितनी बड़ी बात हमने कर दी। पता नहीं, और मैं आज तक समझ ही नहीं पाई कि ऐसा क्यों है? मतलब मुझे बड़ा वियर्ड लगता है, मतलब पता नहीं है, मतलब ऑनेस्टली मेरे पास कोई अल्फ़ाज़ नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में कि अगर आपकी कोई चीज़ टेबल पे पड़ी हुई है और उठा के अगर आपने सिंक में रखनी है, तो क्या ही चला जाता है इसमें? मतलब कौन-सा ईगो हर्ट होता है किसी का भी? एक, मैं बता रही हूँ, ये जनरेशनल ट्रॉमा है, ठीक है? हमसे जो हुँ, पिछली वाली जनरेशन थी, हमने अपनी माँओं को हर हाल में सफ़र करते हुए देखा है। हर हाल बस में। हमारा घर बसा रहे, घर बसा रहे। उनके लिए घर बसाना सिर्फ़ ये होता था कि बस हमें तलाक ना हो, जबकि घर तो उनका कब से टूट गया है, जब उनको इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, इतना टॉर्चर करना पड़ा अपने आप टॉर्चर करना पड़ा है, अपनी मेंटल हेल्थ की बिल्कुल आपको धज्जियाँ बजानी उड़ा पड़ी दी है, हैं, धज्जियाँ बिल्कुल। उड़ानी पड़ी हैं। ये नहीं है। और लड़कियों पे भी मैं कहूँगी, अगर आपका शौहर आप पे तशद्दुद नहीं करता, आपके लिए स्टैंड ले रहा है, आपसे हुँ, बदतमीज़ी नहीं करता, आपको मोहब्बत, चलो मोहब्बत कुछ-कुछ मर्दों की ये भी बात है, नहीं करते एक्सप्रेस, लेकिन अगर वो आपका बेसिक खर्च उठा रहा है, आपके ऊपर चीट नहीं कर रहा, तो उसके साथ रहें। उसको बिल्कुल, एहसास दिलाएँ कि भई आप निभाएँ, डिफरेंट हैं, हाँ। लॉयल रहें उस आदमी के साथ। आदमियों के ऊपर भी बहुत, मैं हमेशा औरतों के उसमें नहीं बात करती, औरतें, मर्द गलत हैं, लेकिन औरतें भी गलत हैं। आप देखें कितने बिल्कुल, मर्द हैं जो अपनी बीवियों पे चीट कर रहे हैं। वो भी तो औरतें हैं ना जिनके साथ चीट कर रहे हैं, उन्हें पता है वो मैरिड हैं। उन्हें पता हुँ, है उनके बच्चे हैं, ठीक है? बट दे आर चीटिंग। मैंने तो या बहुत से पिछले साल इस तरह के लोग देखे हैं जो, यार द वाइफ, मतलब औरतें प्रेग्नेंट हैं उनके बेबीज़ के साथ, बट दे आर चीटिंग। एंड दैट चीटिंग, और ये तो बहुत कॉमन हो गया ना, ये अब तो चीट करना एक जस्टिफाइड टाइप बना दिया यार लोगों बड़ा ने नॉर्मल हो गया। अब देखिए मर्दों जैसे के लिए, मैं और भी अब कह तो रही हूँ, आप, मुझे तो बड़ा ही नॉर्मल हो गया, हालाँकि आई एम सॉरी। नहीं, नहीं, बिस्मिल्लाह। गले में कुछ फँस गया मेरे। जिस तरह मैं भी कह रही हूँ कि मतलब चीट चीट करना इतना नॉर्मल हो गया, जैसे कि ये रोज़ की बात है। आप आए दिन रोज़ सुन रहे होते हो किसी ना किसी से, अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी से भी कि आप मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया है, मेरे हस्बैंड ने किसी फिलानी लड़की से बात की है, फ़ोन पे पकड़ा गया है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है ये। देखें, औरतें जो है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, औरतों के माँ-बाप भी तो सपोर्ट नहीं करते ना उन्हें। हुँ, वो अगर बताएँगी कि भई हमारे मियाँ ने चीट किया है, तो हमारी माएँ कहती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मर्द कुछ ऐसे ही नहीं बुढ़ापे हुआ। में, कोई नहीं, सारा कुछ जवानी में सब ऐसे होते हैं, बुढ़ापे में भई आपको क्या ज़रूरत है अपनी जवानी उस बंदे के लिए रोलने की, जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा। देखें, अगर कोई बंदा आपको हुँ, वैल्यू नहीं कर रहा, तो ही वो आप पे चीट कर रहा है ना। ये तो एग्ज़ैक्टली। सबसे बकवास कॉन्सेप्ट मैंने देखा कि इफ यू लव समवन, नो नो, आई लव माय वाइफ बट स्टिल जस्ट बिकॉज़ शी इज़ प्रेग्नेंट, उसका वेट इतना बढ़ गया है। और मैं बार-बार आपको एक ये इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करूँगी, शादी एडजस्टमेंट का नाम है। अगर आप एक औरत से शादी कर रहे हैं, मैं दोनों को एक आपको बताती हूँ, तो आप ये देख के करें कि भई एक औरत है जो सारी ज़िंदगी गोरी भी नहीं रहेगी, उसके बाल भी नहीं रहेंगे, वो खूबसूरत भी नहीं रहेगी। हमेशा हम जो मर्द है ना, वो कंपेयर करते हैं अपनी बीवियों को कि फलाने की बीवी ऐसी है, तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि भई उसके शौहर को जाके देखो। वो जो बीवी घर के काम कर रही है, जो बीवी घर में सारा चीज़ें मैनेज कर रही है,
सबके लिए मज़ाक होता है कुकिंग करना। एक बिरयानी हुँ, बनाने में ना सबके लिए नॉर्मल चीज़ है बिरयानी बनाना, बट बिरयानी एग्ज़ैक्टली, बनाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम चूल्हे पे लगता है। खड़े होके बहुत बर्तन लगते हैं और फिर उन बर्तनों को धोना भी पड़ता है। जो हुँ, औरत रोज़ की बेसिस पे ये सब कुछ कर रही है, मैं ये कहती हूँ कि अपने आप को भूले नहीं, हैंड पे लोशन लगाएँ सब कुछ, लेकिन एक फैक्ट है ना, एक चीज़ आपकी उस तरीके से नहीं हो सकती जो आप बाहर सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं या उन औरतों को देखते हैं जिनका काम ही सिर्फ़ अपने आप को एनहांस करके रखना है, अपनी एनहांस ब्यूटी को करना है, एनहांस जिनको करके। पैसे आम मिलते औरत हैं वैसी नहीं हो सब्सक्राइबर सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी बीवी को प्रेगनेंसी में, पोस्टपार्टम में, आप अपनी बीवी के वेट गेन में, उसके स्ट्रेच मार्क्स में, बालों में उसके तेल, तब आप शादी करें। अगर बहुत आपको सारे एक बहुत आप एक हुस्न परस्त इंसान हैं, फिर आप किसी मॉडल से शादी करें और फिर उसको बताएँ कि भई ये है, तुमने हमेशा अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना किसी भी रिश्ते में वो पहले क्लियर करके रखें। हुँ, आप औरत भी कि मुझे इतनी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन है, ये दोगे, क्योंकि आजकल के रिश्ते तो ऐसे ही हैं ना, लेन-देन है। वो हुँ। बेलौस किस्म की मोहब्बत तो नहीं रही आजकल रिश्तों में, नहीं, 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 ठीक है? और बिल्कुल। मोहब्बत का कॉन्सेप्ट तो रिदा मैंने तो ये देखा है, लोगों को पता ही नहीं है मोहब्बत क्या है। देयर आर हुँ, मेनी लाइक वाइव्स एंड देयर आर मेनी हस्बैंड्स जो दोनों एक-दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। बस दे आर लिविंग विद दे ईच आर अदर। लिविंग टुगेदर हाँ, फॉर द सेक ऑफ बस लिविंग टुगेदर। फॉर द सेक ऑफ लिविंग टुगेदर। उनको नहीं पता मोहब्बत। मोहब्बत में तो ये है ना कि आपको किसी बंदे की तकलीफ आप देख ही ना सको। ये सब इवन मेरे अराउंड भी पीपल आर लाइक कि ये बकवास बातें, ऐसा कैसे हो सकता है किसी के बगैर नींद नहीं आए? ऐसा कैसे हो सकता है किसी को किसी की तकलीफ का समझ आए? लेकिन ये ऐसा होता है, इफ यू लव समवन आप नहीं देख सकते उसे रोते हुए, उसकी तकलीफ में, नहीं आपको होता। नहीं समझ आता। और आप अगर आप एक औरत हैं, आपको किसी से मोहब्बत है, तो आप ऑटोमैटिकली अपने आप को उस बंदे के सांचे में ढाल लेंगी। लेकिन आप उस औरत को मजबूर करें ना पहले आपसे मोहब्बत करने पे। करने में एग्ज़ैक्टली। ठीक है? आप हमेशा कुछ मैंने मर्द देखे हैं जो इतना गुस्सा भी करते हैं, एब्यूसिव हो जाते हैं गुस्से में और बाद में कहते हैं, "हाँ, हम गुस्से में गुस" जो लोग दिल के साफ होते हैं, वो गुस्से में ऐसे ही वो मुँह फट हाँ, देते हैं। ऐसे बोल देते हैं। और जो दिल के साफ होते हैं वो पहले गाली और इन चीज़ों के ऊपर आए ही क्यों अगर वो दिल के इतने साफ है और उनको अगर अपने जज़्बात पे काबू ही नहीं है तो फिर ऐसे दिल का क्या करे कोई भी। तो ये इन लड़कों ने देखा है ना अपनी अम्मियों को गालियाँ एग्ज़ैक्टली ये बर्दाश्त बात करते है। हुए। हमने भी देखा है अपनी माँओं को ये सब देखते हुए, तो बिल्कुल और वो इसलिए उनके लिए बहुत सी नॉर्मल लड़कियों को था। ये चीज़ लगता है कि ये नॉर्मल है। तो ऐसा इसीलिए होता तो है, एब्यूसिव रिलेशनशिप्स में रहती हैं। रहती हैं। रेड बिल्कुल फ्लैग्स सही को बात है। हम लोग आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते कि ये क्या है। हमारे लिए अब्यूज़ सिर्फ़ हाथ उठाना है। हुँ, जबकि अगर आप मैं सबको छोटी-सी अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैंने कल एग्ज़ाम्पल दी। शी सेड कि आई वाज़ क्राइंग, मैं पूरी रात रोती रही, मेरे हस्बैंड को नहीं पता लगा। मैंने कहा तुम दूसरे कमरे में थी? कहती है नहीं मैं साथ थी। तो मैंने कहा तो और क्या चाहती हो? वो बंदा जो तुम्हें रोते हुए देख सकता है पूरी रात, ठीक है? तकलीफ़ में और ये देखिए मैं एक सही बात बताती हूँ। आई हैव सीन दिस थिंग एंड दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एज़ वेल कि आप जो है ना एक इंसान को अगर आप रोते हुए देख सकते हैं ना, तो इसका मतलब है आपको उससे मोहब्बत नहीं है। हुँ, सब में ईगोज़ होती हैं, सब में अना होती है, लेकिन अगर कोई बंदा देख रहा है ना अगला तकलीफ़ में है, क्योंकि देखें जो मेंटल पेन होती है ना वो आपको फिज़िकल पेन भी देती है। तो हुँ, फिर अगर जो बंदा कहता है ना कि यार ठीक है चलो छोड़ो सब कुछ, लाइक लेट्स फिक्स इट, फिक्स दिस, ठीक है? वो सही है। उसको फिर वाक़ई में आपकी इंसानियत है आपके अंदर। लेकिन जो बंदा 2 दिन गुज़र रहे हैं, 3 दिन गुज़र रहे हैं, आप रो रही हैं, आप पीट रही हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है, उम, एंग्ज़ायटी अटैक्स आ रहे हैं, फिर तो भई आपको नहीं ज़रूरत उसके साथ रहने क्योंकि की, जब क्योंकि आप ही जो इम्पोर्टेंट नहीं हो तो फिर क्या ही फ़ायदा है ऐसे किसी भी चीज़ और का अगर ये उसके लिए आप ही इम्पोर्टेंट नहीं हो। मैं हमेशा एक उस दिन मेरा मेरा एक कज़न है, लाइक ही इज़ वेरी यंग, लाइक 3 इयर्स अभी मुझसे छोटा है वो, तो ही वाज़ आस्किंग कि व्हाट शुड आई डू फॉर माय वाइफ ना, कि मैं उसे खुश रख सकूँ। वो मुझसे मतलब मुझसे बातें शेयर करे और मैं बाबा जैसा नहीं बनना चाहता। मैं ही इज़ वेरी काइंड माशाल्लाह माशाल्लाह, बट लाइक हुँ, तो आई आई वाज़ सेइंग कि तुम किसी ऐसे इंसान को तकलीफ़ में देख सकते हो जिससे तुम्हें मोहब्बत है? एंड ही सेड कि मेरी अभी उससे सिर्फ़ बात ही हुई है, तो मैं तो उसे परेशान भी नहीं देख सकता। तो मैंने कहा बस ये चीज़ इसको आपने कंटिन्यू रखना है, पूरी ज़िंदगी तो हुँ, आप खुश हुँ। रहेंगे, आपको नहीं चलिए ज़रूरत थोड़े लग्ज़री बहुत गिफ्ट्स अप्स देने एंड की। डाउन्स तो आते रहते हैं ना क्योंकि देखिए कोई रिलेशनशिप भी इट्स नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल बेड ऑफ रोजेस एंड ऑल goody goody talks and everything. There are going to be conflicts, there are going to be problems, there are going to be tensions, but हाँ
प्रायोरिटी होनी चाहिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यार यू डोंट गो टू बेड एक दूसरे से नाराज होके। ये बहुत कॉमन चीज़ है जो ये लोगों को सबसे नहीं समझ आती। इम्पोर्टेंट। ये नहीं समझ आती। ये उनके लिए उनकी अना का जो पुतला है ना, वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ बिल्कुल कम्पेयर टू देयर वाइफ, ठीक बिल्कुल। है? तो उनके लिए वो जो अना है ना, हाँ, इसने मुझसे बात नहीं की, इसने मेरे साथ ये किया तो अब सही है, मैं साइलेंट ट्रीटमेंट्स देके 6-6 दिन इसको उस अज़ियत से गुज़रवाता हूँ। और मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं अनफॉर्च्युनेटली, जब तक औरत तकलीफ से गिर नहीं जाती ना, तब तक चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होती। और मैं कहती हूँ बिल्कुल। यार इतनी इवन मैं मुझसे कोई मेरे सामने कोई नॉर्मल बंदा भी रोए ना तो मुझे हो जाता है यार कि नहीं ठीक है बस छोड़ो। ये मैं हम्म। कहती हूँ इतनी इनसेंसिटिव है मर्द के, इनके सामने तकलीफें इनकी बीवियों को हो रही हैं, बच्चा भी इन्हीं का पैदा कर रही हैं औरतें, इनका सब कुछ ऐसे हो रहा है क्योंकि उनकी माँओं ने कहा है ना। माएँ आप देखें अगर किसी घर में इस तरह रहती हैं जॉइंट फैमिली में, तो माएँ कहती हैं मेरे बच्चे तो ऐसे पल गए थे, मुझे तो तकलीफ ही नहीं हुई। उस उम्र में वो ज़माना और था, उस टाइम नहीं होती होगी तकलीफ़, उस टाइम नहीं ज़हनी तकलीफ़ होती होगी, अब होती है लोगों को तकलीफ़ क्योंकि हम्म। अब पुराने ज़माने की शादियाँ इसीलिए चलती थी क्योंकि औरतों को राइट्स का नहीं पता था अपने। इतनी वो हर अवेयरनेस नहीं थी ना, उनको जायज़-नाजायज़ अपने चीज़ खुद के बर्दाश्त बारे में करती इतनी थी। पहचान नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। सो मिनाहिल, व्हाट मैसेज वुड यू वांट टू गिव टू द गर्ल्स जो आपको इस वक़्त सुन रही हैं, जो आपको फॉलो करती हैं इंस्टाग्राम पे, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको आप क्या मैसेज, क्या चाहने पैगाम देना वालों को तो मैं 1 मिनट ये कहूँगी, मुझे नहीं मैसेज किया करें, प्यार भरे लंबे-लंबे प्लीज़, मेरे को नहीं चाहिए आपके प्यार भरे मैसेज भाई, मैं नहीं हूँ, मेरी जान छोड़ें। जो लड़कियाँ हैं मैं उनको ये कहूँगी कि देखें, आप समेत मुझ समेत एक ना जनरेशन चलानी है हमने। हुँ, अब वो हमारे हाथ में है कि हम उसे क्या सिखाएँ। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है ना आपके हस्बैंड से, वो नहीं पूरी हो रही ना, उस चीज़ को अपने बेटे को ट्रेन करें कि वो वैसा आदमी ना बने, जैसा हुँ। उसका बाप है या जैसा उसका भी पहले बाप थैंक है, यू ठीक फॉर है? सेइंग दैट, यस। आप अपने बेटे को ट्रेन करें और मैं बता रही हूँ एक हेल्दी आप अपने बेटे के साथ रखें सब चीज़ें ताल्लुक, लेकिन आपको भी एक औरत के लिए ना ये होना चाहिए कि आगे इसको भी इसकी भी तो शादी होनी है, इसकी बीवी होगी। दूसरा ये चीज़ है कि बार-बार ये बात है, पैसे आ जाते हैं, जो आपके नसीब का है वो आपको मिलेगा। बहुत अरसे बाद, बड़ी तकलीफ़ों के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई है, जो चीज़ आपके नसीब में होती है वो आपको मिल जाती है। और आज जब इस चीज़ पे इस मतलब स्टेज पे अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि आई कैन अफ़ोर्ड एनीथिंग जो मैं सोचती हूँ, तो मुझे समझ आती है कि चीज़ें नहीं हैं इतनी ज़रूरी। अपने आप को आप प्रायोरिटी दें, अपने उस रिश्तों को दें जो आपके साथ जुड़ा हुआ है बंदा, ठीक है? हुँ, लेकिन अगर वो रिश्ता आपके इधर ये जो गला है ना, इसमें रोज़ तकलीफ़ क्रिएट कर रहा है, तो उसको छोड़ दें। क्योंकि हुँ। बजाय इसके कोई ऐसी चीज़ जिसको तकलीफ़ को लेके आप चलती रहें, वो आपका भी जनरेशनल कर्स बनेगा आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए। बिल्कुल। बाकी ये है कि जो मर्द है ना, उनके रेड फ्लैग्स को प्लीज़ पहचानें। अगर वो आपको कह रहे हैं ना मेरी मम्मा नहीं मान रही, मेरा ये नहीं मान रहा, ये सबसे बकवास झिंगुड़ बात है कि भई मेरी मम्मा नहीं मान रही। बिल्कुल। किसी मर्द की मम्मा मुझे आज तक नहीं पता लगी, कोई नहीं मान रही। आप अपने बेटे की बात, अगर आपका बेटा आप उसके बेटे की आप कर देंगी, इतना वो आपके पीछे पड़ा है कि भई मैंने करना है। आप सुनेंगी? आप नहीं सुनेंगी उसकी बात? मुझे झिंगुर बात पे बहुत हँसी आई है। मतलब ये क्या है इतनी, मैं कह रही हूँ सबसे घटिया डेटिंग पैटर्न है ये इंटेलिजेंट औरतों का। ओ भाई हुँ, तुमने मास्टर्स कर लिए है, तुमने सारी जिंदगी, फिर भी भाई वो जाकिर खान वाली बात है, पूरे जहान के अच्छे बंदों को छोड़ के ये जाएंगी उस आदमी के साथ जिसकी शक्ल ही छिपकली जैसी है। मतलब बिल्कुल भाई सही बात। हर बंदा कह रहा है थोड़ा बाजी, थोड़ा बहुत गंदा लग रहा है ये, आपके साथ छोड़ दें इसको। मतलब रेड फ्लैग्स क्यों? पहली गाली निकाली है, बस अगर आपकी वहीं शादी पे नहीं बात हुई है, खत्म। वहीं पे कहें भाई ये पकड़ें आपका टाइम, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ठीक है? हुँ, गाली ना, किसी की एक मैसेज, सारी मेरी बातों को भूल जाएँ। आप समझे जो भी मैंने बात बोली है ये बस बकवास, मुझे पैसे मिले थे इन बातों के, इनको छोड़ दें। जो अब मैं बात बोल रही हूँ वो सुनें। नहीं दिए, इस औरत ने मुझे ₹1 भी नहीं दिया, मैंने अपना टाइम निकाला यहाँ पे आके। नहीं वाक़ई यार ये बहुत ऑथेंटिक, मैंने कहा था ना अपनी इंट्रो के शुरू शुरू में कि शी इज़ रियल एंड रॉ। एक बात, मेरी सारी बातों को भूल जाएँ, आप समझें ये पता नहीं क्या फ़ितने फैला रही है, ओके। एक बात, किसी की गाली नहीं बर्दाश्त करनी, किसी की चीटिंग नहीं बर्दाश्त करनी, किसी की हुँ, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी भी नहीं बर्दाश्त करनी, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, आप उस शादी और रिश्ते में खुशी के लिए, जब आप रोज़ बिल्कुल। रोएँगी, वो खुशी भी नहीं रहेगी। और ये जो औरतें समझती हैं ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं 20 साल बाद, ना,
20 साल जो गुजरेंगे ना, वो अगले 20 साल रहने के आप काबिल नहीं रहेंगी। नहीं, बड़ा हड्डियाँ बेसिक तो सा और है, हो जाएँगी बड़े से बेसिक और सी तो बात है। बीमारियाँ लग आपकी जाएँगी। आपकी छठी हिस्स को पता होता है अगला बंदा क्या कर रहा है। आपने बांधी हुई है जी। पट्टी, वो पट्टी नहीं पहननी है आपने। और जो हुँ। मर्द हैं, भाई मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात समझाती हूँ, वो अगर आपकी बीवी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उन पे पैसे लगाने की। ये बेसिक कर्टेसी, अगर आप उन्हें बाहर मिलने जा रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, बिल दे दें आप, ये आपकी बेसिक तमीज़ है। बस ये इतना काफ़ी है। ईद पे गिफ्ट दे दें या आप उसकी बर्थडे पे। हुँ, ये जो ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं आजकल आपके पापा के पैसों से, उनका हुँ, नहीं, ये नहीं करें। ये इतनी हुँ, बड़ी-बड़ी जो आपको पैसे, कोई औरतें जो पैसे आपसे इतना डिमांड कर रही हैं ना, आप उनके पास नहीं जाएँ और घरेलू औरतों का इंतखाब करें। और घरेलू औरत अभी भी मैं कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि शलवार कमीज़ पहने या पैंट शर्ट पहने, जो भी पहने, किसी शरीफ हुँ। औरत का इंतखाब करें। और अगर वो, बिल्कुल सही, अगर आपको मिल गई है तो उसकी कदर करें। जिस तरह कदर ये करें। बहन मिली हैं जिनको भी, आप भी इनकी कदर करें। शी इज़ वेरी प्रिटी, इतनी नॉलेज है। 1 घंटे में इन्होंने इतने मेरी बिल्कुल सुनहरे नॉलेज भी मोती बड़ी, मैं बिखेरे हैं आपसे हमारे इतनी इतनी आगे। बड़ी हूँ और आप माशाल्लाह जो नॉलेज आपके पास है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी इस पॉडकास्ट के थ्रू मैंने और आई एम बहुत सो धक्के ग्लैड खा के कि मैं ऐसी नो नहीं थी ना। नो ऑनेस्टली मिनाहल आई एम सो ग्लैड कि आजकल की जो यंग बच्चियाँ हैं, स्पेशली यू आर सो यंग एंड माशाल्लाह आप मैरिड भी हो। इतनी क्लियर, इतनी विजिबल क्लियर थॉट्स होना इस उम्र में, इट्स कमेंडेबल एंड इट्स वेरी रेयर जोक्स अपार्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी। और प्लीज़ आप वैसे भी ओनली मुझसे कनेक्टेड डिज़र्व इट, रहिएगा। मुझे बहुत अच्छा डेफिनिटली। लगा आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आके, और मैं फिज़िकली भी आपके इस अनफ़िल्टर्ड विद रिदा को विज़िट करूँगी थैंक व्हेनेवर यू आई सो विल मच। विज़िट लाहौर इंशाल्लाह। Inshallah Taala, and whenever you come, just give me a call and I'll definitely we'll meet. ये Inshallah, inshallah, ऑनलाइन कह inshallah. रही हैं इनको ये औरत अब गायब हुई ना, मुझे गोली करा के, नहीं, तो नहीं, मैं फिर पूछूँगी इनको। नहीं, नहीं, मैं आपको मैसेज करूँगी, आपको तंग करूँगी मैं। नहीं, मुझे नहीं, लगता आप है कि ज़रूर, आपको तंग करने की कैपेसिटी है, मुझे लग रहा आप है। तंग नहीं करें, आप मुझे कॉल करें। मैं जितनी मैंने आपकी सुनी है, आपने मेरी सुनी है, इससे कहीं ज़्यादा No, मैं भी honestly, आपकी this सुनूँगी। podcast felt like a therapy session for me, and I really hope it feels the same to people, to girls, to women especially, जो आपको फॉलो भी करती हैं माशाल्लाह और जो आपको सुन भी रही हैं और देखती भी हैं। आई होप कि ये जो विज़डम आपने भरने की कोशिश की है, ये उनके दिमागों में कहीं न कहीं जगह जगह बना ले। एंड और इट ये, वाज़ हाँ, अब डेफिनिटली मुझे अ अगर आप प्लेज़र टॉकिंग काउंसलिंग टू के लिए यू। मैसेज करेंगे ना इंस्टाग्राम पे, तो मैं पैसे लूँगी आप लोगों से, ठीक है? मुफ्त में मैं मैं ये, आपको आपके व्हाट्सएप पे करूँगी, आई हैव योर नंबर नाउ। नहीं, नहीं, आप तो करें, लेकिन ये जो ऑडियंस, अच्छा, मैं, मज़े की बात है, मैं इस बात पे एंड करूँगी। मुझे इतना जी, क्यूट जी। लग रहा होता है ये लड़कियाँ। एक लड़के ने मुझे उस दिन मैसेज किया हुआ, इतना लंबा वॉइस नोट, बाजी मेरे साथ इतना बड़ा मजाक हो गया, 10 लाख रुपए मेरे खा के चली गई, अगली के लिए डायसन लेके दिया मैंने उस सबको, इस गंदी शक्ल के पीछे मैं रुल रहा हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूं? अगर आपको पैसे चाहिए बाजी प्लीज ले लें, मुझे काउंसलिंग कर दें मेरी। मैंने कहा ओह गॉड! आपको ओके, थेरेपिस्ट बन जाना चाहिए। सोच रही हूँ मैं, उन उससे थेरेपिस्ट से ज़्यादा तो मैं बेहतर ही हूँ जो पाकिस्तान हाँ, में फिर रहे जो हैं। पाकिस्तान में फिर रहे हैं, सही बात है, नो दैट्स ट्रू। विज़डम विद ह्यूमर। यस, Thank you so much, Minahel, for joining me and for giving me the opportunity to interview today. It was a pleasure talking to you. Honestly, it was amazing, and I'm so glad that I got to know you more, got to know about you, and was able to do this very amazing podcast with you. Thank you so थैंक यू much. सो मच रिदा, थैंक